नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एसएजी के टॉप बुल के बारे में बताया जाएगा जो इम्पोर्टेड बुल है। बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है, जो जर्मनी इम्पोर्टेड बुल है। इस बुल का जो नाम है डैगन है। HF 50-361 है। इस बुल का जो जन्म हुआ है 29/11/2019 मास्ट्रिंट जर्मनी। इस गाय की जो मिल्क है A2 मिल्क रहेगी, जो बहुत ही शानदार होता है हेल्थ के लिए। डॉक्टर सब मना करते हैं शुगर बीपी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, लेकिन आप A2 मिल्क खा सकते हैं, कोई हानि नहीं होगा। और यह बुल बहुत ही ऑलराउंडर है, जो आपको डेयरी में ना बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सोचते हैं एसएजी तो उतना मार्केटिंग नहीं करता है जितना एवीएस करता है। भाई एसएजी का रिजल्ट ही इतना अच्छा है ना, किस लिए मार्केटिंग करेगा भाई। और डब्ल्यू को देखते हैं मार्केटिंग करते, कहीं भी कंपटीशन में नहीं लगाता है एसएजी सब, लेकिन एवीएस पीडीएफए में लगाता है। यही फ़र्क है यार, जो करके दिखाता वो जरूरी है, ना कि दिख गया है हो रहे छे ये सब नहीं। जो माउथ टू माउथ प्रचार होता है ना, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएजी एक बहुत ही शानदार बुल तैयार करते हैं और बहुत ही शानदार कंपनी है। एसएजी का जो नाम है सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स, जो अलामादी सीमन स्टेशन में इम्पोर्टेड बुल बहुत सारे हैं और बहुत शानदार सीमन का कलेक्शन होता है। और साथ में इसकी जो प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद सीमन तैयार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। आज आपको एक बेहतरीन जानकारी दूंगा। आप अगर इसकी डाउटर है आपके पास, तो किस तरीके से उसमें अगले बार इनब्रीडिंग होने से बचना है, तो आपको ना मैं एक इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा इनब्रीडिंग, जो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कैसे आपको यूज करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए और वीडियो पे लाइक करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेडिग्री। पेडिग्री जो है इसकी सबसे ज़रूरी चीज़, आप जिसे कहते हैं ब्लड लाइन, इसकी जो पेडिग्री है सुप्रीम एक्स साइरेनो एक्स सिल्वर, जो सिल्वर और सुप्रीम है, बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। ये बहुत सारे बुल में पहले आते थे, तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एसएजी के बुल की जो डॉक्टर है 67 किलो कुछ ग्राम कर चुकी है 2022 डीएफए मेला कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा के कोई किसान थे, नाम भूल रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इसलिए अगर आपके एरिया में एसएजी मिले तो आपको एसएजी यूज करना चाहिए, एबीएस मिले तो एबीएस यूज करना चाहिए, जो मिले यूज कीजिए। बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो मार्केट में ऐसे ही सरवाइव कर गई है। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको अब तो एबीएस नहीं मिल रहा है एसएजी नहीं लगाएंगे। भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर भाई एबीएस नहीं मिल रहा है तो एसएजी लगाओ। एसएजी का बुल बहुत ही शानदार है यार, और ना कंपटीशन में उतना आज तक एबीएस का नहीं किया है, इसलिए आपको लगाना चाहिए। अगर किया है तो रिकॉर्ड तो मेरे अंदाज में अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इंडिया में अवेलेबल तो नहीं है, मैं बहुत सर्च किया, लेकिन एसएजी का तो है। और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का तो हाईएस्ट है 80 किलो कुछ ग्राम, जो एशिया रिकॉर्ड है, जो सुनील महला हरियाणा के किसान की कहाँ के पंजाब के डीएफए मेला कुरुक्षेत्र में किए थे, जो 3 टाइम में कैमरा के निगरानी में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, ब्रीडिंग पे कैसे काम किया जाता है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है इसकी जो शायर है, जिसको पिता कहते हैं, सुप्रीम 26-51-55, डैम को मदर कहते हैं, UEH निचते 11,
MGS का मतलब हो गया मटेरियल ग्रैंड सायर, जो इनके बाबा हैं SPH सायरनो। मटेरियल ग्रैंड डैम सायर जो हैं इनके सीगुल वे सिल्वर ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको देखिए डैम बेस्ड लैक्टेशन डिटेल आपको ज़रूरी है देखना, सबसे ज़रूरी। मिल्किंग यील्ड कैपेसिटी 14,169 किलोग्राम एक लैक्टेशन में इस बुल की बच्ची कर चुकी है डॉक्टर, जो बहुत ही शानदार है, वो भी 4 के फैट परसेंटेज के साथ। और प्रोटीन दूध में रहेगा 3.3। उसके बाद पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज 566 किलोग्राम, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में 471 किलोग्राम प्रोटीन है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDCB ट्रेड्स, जो 12/2022 जो बहुत ही शानदार है। 12/2022 में अपडेट हुआ है, जो लास्ट अपडेट है इस बुल का, लेकिन बहुत ही शानदार है। उसके बाद प्रोडक्शन जो है आपको देखना चाहिए। प्रोडक्शन A2 मिल्क है। आप बहुत भाइयों का डिमांड होता है A2 मिल्क वाले बुल पर ज़्यादातर वीडियो बनाएं, वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं A2 बुल पे ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ अब वीडियो बनाने का। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। मिल्क जो है 2274 प्लस केजी दूध किए हैं प्रोडक्शन। ये जैसे PTA नहीं आता है ABS में, WWS में, ST जेनेटिक्स में, वही है। इतना दूध और इतना को जोड़ के इसका आधा करके, जैसे हुआ ना 14 का आधा 7, 7 का 2, 7 2 9, 9,300 किलोग्राम, 350 किलोग्राम। और उसके बाद अगर आपका बुल मदर का कैपेसिटी जितना है वो सब दर्शा के, मदर का जैसे 6,000 है, 9 6 15, 15 का 15 को भागा दे दीजिएगा 305 से, मानिए 300 दिन से ही दे दीजिए, 285 ही दिन से दीजिए, जितना हुआ उसको दे दीजिएगा। अंदाज लगा लीजिए कम दिन का ही दीजिए, क्योंकि 80% ही मदर बुल पे जाता है इतना मिल्किंग, और 100% रेयर चांस जाता है, कभी कभी तो जा सकता है, लेकिन 80% ज़्यादातर जाता है। तो इतना कर सकता है, ऐसे करके निकालना है बस, और कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है इसमें। इन बातों को ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में आपको वो भी समझा देंगे। फैट परसेंटेज जो है आपको इसमें माँ से 80 प्लस किलोग्राम ज़्यादा देखने को मिलेगा, जितना इसकी डैम की है इसकी डॉक्टर में। उसके बाद इसकी जो प्रोटीन परसेंटेज है इसकी मदर से ज़्यादा देखने को मिलेगा इसकी डॉक्टर में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है हेल्थ, फर्टिलिटी एंड काल्विंग ट्रेट्स आपको देखना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रोडक्टिव लाइफ बहुत ही शानदार है, जो 4.2 है। एक अच्छी ब्रीड वाली गाय वो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है और वो कम बीमार पड़ती है, साथ में उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहती है, मस्टाइटिस कम होती है, सब कुछ बहुत ही शानदार रहता है। रिपीट ब्रीडिंग कम होता है। डेयरी फार्मिंग में वही लोग चल पाएगा जो ब्रीडिंग पे काम करेगा शुरू दिन से, वही चल पाएगा। क्यों ना उसके एरिया में SAG आए या ABS आए या वर्ल्ड वाइड सायर या आए या ST जेनेटिक्स आए, फलनामा डिकानमा जो आए, वो ब्रीडिंग पे काम करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो डेयरी में नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर मस्टाइटिस हो गया 40 वाली गाय को, आप तो खिलाइएगा 5 किलो दूध करेगा ठीक होने के बाद, क्या फ़ायदा पूरे लैक्टेशन पीरियड में उस साल, फिर तो आपको घाटा लगेगा। इसलिए आपको ऐसा बुल का चयन करना चाहिए जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो। उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम रहता है।
इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉटर प्रेगनेंसी रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.5 है। उसके बाद हीफर कंसेप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 1.3 है। काउ कंसेप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, 3.5 है। शायर काल्विंग एल्स जो है 2.10 है, जो बहुत ही शानदार है। डॉटर काल्विंग एल्स 100 में से ना 2% बच्चे मरेंगे। आप देखते होंगे गाय बच्चा दे दी मर जाती है, मरा हुआ बच्चा देती, इसी को कहते हैं शायर काल्विंग एल्स। और डॉटर काल्विंग एल्स 2% एकदम एक्यूरेट है, जो बहुत कम है। 100 में से अगर 2 को मर रहा है तो कहाँ ज़्यादा मर रहा है। और इस मामले में ना ABS और WWS में ना बहुत ज़्यादा मर रहा है। अभी जो ABS बहुत सारे धनाधन बुल लॉन्च कर रहे हैं, धमाकेदार प्रदर्शन जारी है ABS का, एक से एक बुल लॉन्च कर रहे हैं। उस पर भी वीडियो बनाएंगे सीरीज में, बहुत ही शानदार। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कितना अंतर है समझिए, आज से 2-3 साल पहले ही ये इतना कम कर चुका है। 100 में से 2 गो मरेगा, क्या मरा, कुछ नहीं मरा बच्चा। और ABS सब में 5 गो, WWS में भी 5 गो आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको घबराने की बात नहीं है। जब ब्रीडिंग पे काम करिएगा तो आपको 5 साल टाइम देना होगा, उसके बाद आपको मज़ा आएगा काम करने में, यही फ़र्क है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप देखते थे CDCV ट्रेड्स, यहाँ पे वही चीज़ है कन्फर्मेशन के नाम से। सब कंपनी अपना अपना स्टाइल से बनाता है, जैसे एप्पल का अपना प्ले स्टोर है, उसी तरीके से सबका अपना अपना है। जैसे एप्पल का अपना आईफोन सॉफ्टवेयर है, और उसे ही सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का, बस इतना फ़र्क है। जैसे TPI जो है +2649 जो है 2649, जिस बुल का जितना ज़्यादा TPI वह बुल उतना शानदार है। तो इन बातों को ध्यान रख ले। माँ से 10 से 15% ज़्यादा मिल्क करेगी। अगर TPI कम भी है बुल का, 2400 2300 भी है, लेकिन सोमेटिक सेल स्कोर, बॉडी स्ट्रक्चर सब भी ज़्यादा है ना, अच्छा है ना, तो बहुत शानदार मिल्किंग में आएगी। इसलिए आपको TPI पे नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे अपडेट होता है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स जो बहुत ही शानदार, इसकी ना बॉडी स्ट्रक्चर, सोमेटिक सेल स्कोर, रिपीट ब्रीडिंग, फर्टिलिटी इंडेक्स, सब कुछ, प्रोडक्टिव लाइफ, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद TPI स्कोर दिया जाता है, मिल्किंग कैपेसिटी, फैट परसेंटेज, सब कुछ देखा जाता है, तब दिया जाता है TPI स्कोर, जो बहुत ही शानदार। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, इसकी जो डॉटर आएगी थोड़ी लंबी चौड़ी होगी। अगर आपके पास लंबी गाय है तो अगले बार उसे छोटी लगाएं, जिससे ना आपके फार्म पे दिक्कत नहीं होगा। छोटी गाय थोड़ी हल्की, उसमें लेमनेस होने का चांसेस कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी जो स्ट्रक्चर है, प्लस में है जो 1.72 है, जो टॉल है। स्ट्रेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.12 है, जो फेरल है। बॉडी डेप्थ बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.81 है। डेयरी फार्म जो प्लस में है, जो 1.09 है, जो ओपन रिम है। रम्प एंगल जो प्लस में है, जो 0.85 है, जो हाई पिंच, बहुत ही शानदार है। उसके बाद थ्रोटल विड्थ जो है प्लस में है, जो 1.42 है, जो वाइड है। रियर लेग साइड जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.14 है, जो पॉजिटिव है। रियर जो प्लस में है, जो 0.17 है, जो स्ट्रेट है। उसके बाद फुट एंगल है जो प्लस में है, जो 0.6 है, जो स्टीप है, बहुत ही शानदार है। तो अगर आपके डेयरी फार्म में लेमनेस का प्रॉब्लम, रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, मस्टाइटिस का प्रॉब्लम, तो आप इन बुलों का चयन करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। फॉर अडर अटैचमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.8 है, जो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रियर अडर हाइट जो है बहुत ही शानदार है,
जो प्लस में है 2.89 है जो हाई। अगर आपके फार्म पे अडर थैला होता है तो आप इस बुल का चयन करें, बहुत ही शानदार बुल है। रियर अडर विथ प्लस में है जो 2.47 है जो वाइड है। अडर क्लिप जो बीच वाली अडर को जो दो भाग में बांटते हैं उसे अडर कहते हैं। जिस बुल का अडर क्लिप जितना मजबूत रहेगा उसकी अडर उतनी कम टूटेगी और थैला कम होगा, उसे कहते हैं मीडियल की मिडिल सस्पेंसर लिगामेंट। जितनी मजबूत होगी उतनी अडर स्ट्रांग रहेगी। कितनी शानदार बुल पे आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको देख कर यूज करना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.84 है जो सैलो है। उसके बाद आपको देखना चाहिए टीट प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.01 है जो बहुत ही शानदार है। रियर टीट प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.57 है। आपको टीट में ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी गाय की टीट बड़ी है तो आपको मीडियम साइज में ही टीट रखनी चाहिए, जिससे उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है और इंजरी होने का। और ज़्यादा टीट छोटी रहती है तो उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस तो कम रहता है, लेकिन इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, चोट लगने का। बोलेंगे चोट कैसे लगेगा, मिल्किंग मशीन से बताते हैं। वो जो मिल्किंग मशीन लगा रहता है उसमें जो टीट में लगा रहता है खुल जाता है, छोटा टीट रहता है, एक आध बाई चांस कभी लटका रहता है, जोर पड़ जाता है, जिससे कभी कभी दर्द होने लगता है। लेकिन जानवर है, दर्द होता है, इसलिए आपको ना धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मीडियम साइज का टीट रहेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी रहनी चाहिए, जिससे दिक्कत होता है। जब आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा, अगर आपकी गाय की टीट ज़्यादा छोटी है आपको बड़ी वाली गाय का टीट लगाइएगा जो मीडियम साइज में आन देगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। टीट लेंथ जो माइनस में है जो 0.46 है जो लॉन्ग है। अगर आपकी गाय की टीट बड़ी है तो उस गाय में अगर इस बुल का चयन करेंगे टीट छोटी आएगी और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। मीडियम साइज का टीट देखने को मिलेगा जो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 6202634681 कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।